हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी न्यू नेमिंग रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। और देखो, नेमिंग रिएक्शन का मेन यूज ये है कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में चेंज करना हमें इससे पता चलता है। यानी नेमिंग रिएक्शन से हमें ये भी हेल्प मिलती है कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, अब इनकी हमें हेल्प कहाँ मिलेगी? इंटर कन्वर्जेंस में मिलेगी, क्योंकि इंटर कन्वर्जेंस में वहाँ भी यही है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में चेंज करना। तो अब हमें नेमिंग रिएक्शन से दो बेनिफिट होते हैं। एक तो बोर्ड में नेमिंग रिएक्शन नाम से भी पूछी जाती है, और दूसरे इंटर कन्वर्जेंस जो आते हैं उनमें भी नेमिंग रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज है पहली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये वाले, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट वैज्ञानिक नाम है और रिएक्शन जो उसने रिएक्शन अपने बनाई है उसको नाम से अपने नाम रख दिया उस पर। तो देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट मेनली क्या है कि जब हम बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर, एसिल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल या एसिल ग्रुप का बेंजीन रिंग में प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम बेंजीन की निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में एल्किल या एसिल हैलाइड से हम रिएक्शन कराते हैं, तो एल्किल या एसिल ग्रुप का बेंजीन रिंग में जुड़ना ही कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसको रिएक्शन के माध्यम से हम समझते ही है क्या। देखो, रिएक्शन देखते हैं, ये कॉपी करो और फिर रिएक्शन देखते हैं क्या। तो देखो, इसका फर्स्ट एग्जांपल है, रिएक्शन है इसकी फर्स्ट एग्जांपल। तो जैसे हमने बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये वाली, ये बेंजीन है, हमने इसमें मिला दिया CH3Cl और फिर प्लस किसकी प्रेजेंस में मिला है? निर्जल AlCl3, इसकी प्रेजेंस में मिला है निर्जल AlCl3, ये वाला, ठीक है। ये है बेंजीन, और ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड, ये है मिथाइल क्लोराइड। अब देखो, निर्जल AlCl3 का मेन यूज क्या है, इसका ध्यान रखना। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है निर्जल AlCl3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बनेगा
वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी उसको प्रतिस्थापित करेगा और बेंजीन रिंग में खुद जाके जुड़ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल द्वारा बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। तो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन जब प्रतिस्थापित होता है तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तो है Cl पार्शियली नेगेटिव, ये क्या है पार्शियली पॉजिटिव। इसमें ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियली पॉजिटिव। क्योंकि देखो ये कार्बन है रिंग का और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या होती है, पावर ज्यादा। तो इसलिए कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। तो आप देखो ये वाला CH3 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, यहाँ पे बनाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और ये वाला H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव लेके क्या बना लेगा, HCl, यानी ये बन जाएगा टॉल्यूइन। इसे क्या कहते हैं हम, टॉल्यूइन। तो देखो एल्किल ग्रुप क्या है, CH3। एल्किल ग्रुप क्या होगा, बेंजीन रिंग में यहाँ जाके जुड़ गया, इसी को फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं, देखो क्या है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसको साफ करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं इसके लिए। तो देखिए और एग्जांपल्स क्या है, पहले यहाँ पे देख लें, देखो वर्क ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसका वर्क क्या है, ठीक है, यानी निर्जल AlCl3 का मेनली वर्क क्या है वो देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट हम मान लो हम मिलाते हैं CH3Cl और इसमें मिला दिया हमने AlCl3, ठीक है, ये क्या मिला दिया, ये तो है मिथाइल क्लोराइड, ये तो हुआ मिथाइल क्लोराइड और ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक। तो देखो ये तो है लुईस एसिड है, लुईस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। तो यहाँ निर्जल AlCl3 लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की है कमी। तो ये क्या करेगा, देखो ये वाला Cl नेगेटिव और ये वाला क्या होगा पॉजिटिव, ये Cl को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो Cl को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये वाला, यानी हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे। तो अब ये क्या करेगा, देखो Cl नेगेटिव AlCl3 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास 6 है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए Cl नेगेटिव को अपने साथ जोड़ लेगा और CH3 को कर देगा अब फ्री। तो ये बनेगा, देखो यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव और फिर प्लस ये बना दे यहाँ पर CH3 पॉजिटिव। और आपको पता है जिस ऐसा कोई भी आयन या एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट के अंदर, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। तो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, ये वाला। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसके पास क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 8 करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, यानी यहाँ कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कितने कर लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे इसको, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए 2 और चाहिए। तो 2 कहां से गेन करेगा भी, ये करेगा बेंजीन रिंग पर अटैक। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे आएगा CH3 पॉजिटिव, ये वाला, और ये आ जाएगा फिर ऐसे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, ये है इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। और ये क्या है, बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन। तो देखो कितना अजीब है,
यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की होती है अधिकता उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल द्वारा हटेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और अगर न्यूक्लियोफाइल द्वारा हाइड्रोजन हटेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, देखो इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन हटाएगा तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वाले इलेक्ट्रोफाइल देखो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पर है पार्शियली नेगेटिव, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बना CH3 और फिर प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से H पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या निकल गया, प्रोटॉन, यहाँ से निकला भी प्रोटॉन, और ये क्या बनेगा यहाँ पर टॉल्यूइन, यहाँ बना टॉल्यूइन। तो देखो बेंजीन रिंग में एल्किल एसिड ग्रुप का जुड़ना ही तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, तो ये टॉल्यूइन बनेगा। अब बचा H पॉजिटिव आयन, तो देखो वहां जो उसने Cl नेगेटिव जोड़ रखा अपने अंदर जो जोड़ा वो है न्यूक्लियोफाइल। अब वो क्या करेगा, AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव और फिर प्लस क्या है H पॉजिटिव। तो देखो ये Cl नेगेटिव अपना फ्री कर देगा, ये H पॉजिटिव से जुड़ेगा, HCl बन जाएगा, और N निर्जल AlCl3 फिर उस रूप में आ जाएगा फ्री होकर। तो यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे बना, यानी ये बनेगा AlCl3 और फिर प्लस में आ गया HCl। तो देखो AlCl3 जैसा हमने मिलाया था, लास्ट में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद AlCl3 ऐसे उसी रूप में बाद में प्राप्त हुआ। तो निर्जल AlCl3 का काम क्या था, इलेक्ट्रोफाइल बनाना और रिएक्शन को तेज करके फिर उस रूप में वापस आ जाना। तो देखो AlCl3 ये आ गया वापस, ये फिर दोबारा ऐसे ही काम क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, फिर उस रूप में वापस आता रहेगा। तो मेनली यूज क्या है AlCl3 का, इलेक्ट्रोफाइल को बनाना, और इलेक्ट्रोफाइल जब रिंग पर अटैक करेगा तो वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनने के रेट को क्या करेगा, तेज कर देगा। तो इसी को कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। देखो ये एक बात और ध्यान रखना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के भी दो पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट्स हैं फ्रीडल-क्राफ्ट के, अगर आप बेंजीन रिंग में एल्किल ग्रुप जोड़ रहे हो या एल्किल ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन हटा रहे हो तो रिएक्शन होगी एल्किलेशन, और अगर आप एसिल ग्रुप द्वारा बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन हटा रहे हो तो रिएक्शन होगी एसिलेशन। यानी दोनों ही फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, लेकिन इसके पार्ट्स दो हैं। तो हम पार्ट्स फर्स्ट की बात करेंगे। ये पार्ट्स कौन सा, फर्स्ट इसको मान लेते हैं ए टाइप, ये कौन सा भी ए टाइप पार्ट। अब ए टाइप में देखो कौन हाइड्रोजन हटा रहा है, एल्किल ग्रुप ने हटाया, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, एल्किलेशन। ये रिएक्शन कौन सी होगी, एल्किलेशन। तो ध्यान रखना है इसमें, एक तो एल्किल ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन का हटना एल्किलेशन, दूसरी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा क्योंकि हाइड्रोजन हट रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का सेकंड पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट, बी टाइप। बी टाइप है इसका, मान लो एसिलेशन, एसिलेशन। तो देखो एसिलेशन में भी क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसे कहते हैं एसिल। CH3 C ग्रुप को क्या कहते हैं, एसिल ग्रुप कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे अगर हम जोड़ दें Cl तो ये बन जाएगा एसिल क्लोराइड। क्या बन गया, एसिल क्लोराइड। अब फिर इसमें AlCl3 मिला दो। कैसे AlCl3, निर्जल। निर्जल तो पता होगा जिसमें जल ना हो। तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये प्रोसेस, ये वाला Cl क्या है, पार्शियली नेगेटिव, ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। अब ये वाला Cl नेगेटिव फिर किस में जुड़ जाएगा जाके, AlCl3 में। देखो कैसे जुड़ा, एल्यूमिनियम से कितने Cl जुड़े हुए हैं, 3, और Cl अगर इसके पास आता है नेगेटिव
ये वाला आता है नेगेटिव। तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता Cl के पास, तो ये कैसे जुड़ जाएगा, इससे कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। यानी एल्यूमिनियम से Cl कैसे जुड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, वन साइड शेयरिंग करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो कहां से शेयरिंग करेगा, तो Cl से करेगा वन साइड शेयरिंग, जैसा कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे Cl इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बना लेगा AlCl4। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Al, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये कैसे बॉन्ड बनेगा, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ आ जाएगा Cl नेगेटिव। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसे बना AlCl4 नेगेटिव और फिर प्लस क्या निकलेगा, CH3 CO पे आ जाएगा पॉजिटिव। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। ये अब देखो इलेक्ट्रोफाइल फिर बन गए, यानी निर्जलीय सेल 3 का जो वर्क है उसने अपना वर्क किया, इलेक्ट्रोफाइल बनाना उसका वर्क था, उसने बना दिया। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का वर्क है ये फिर ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब देखो ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, ये है पार्शियली नेगेटिव। आपको पता है जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या होती है, ज्यादा, इसलिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर हो जाते हैं, हल्के से कार्बन की ओर। तो कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये पॉजिटिव को हटा के किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से, तो इसको हटा के इससे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एसिल ग्रुप हाइड्रोजन को हटा के आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा CO CH3 और फिर प्लस ये निकाल दिया H पॉजिटिव, तो इसका नाम हुआ एसिटोफिनोन। ये क्या बना, एसिटोफिनोन। तो देखो यानी CH3CO ग्रुप एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है, बेंजीन रिंग से H पॉजिटिव हाइड्रोजन को उसने हटाया और खुद जाके रिंग में जुड़ गया। एसिल ग्रुप का बेंजीन रिंग में जुड़ना ही कहलाता है एसिलेशन या एसिटिलेशन रिएक्शन। यहाँ पे एसिटिलेशन हुआ, H पॉजिटिव फ्री हो गया, अब AlCl4 में Cl नेगेटिव है, वो अपना Cl नेगेटिव फ्री करेगा, H पॉजिटिव से जुड़ के फिर HCl बना लेगा। तो देखो वही कहानी आ गई, AlCl4 नेगेटिव और फिर प्लस H पॉजिटिव। तो देखो इसका Cl नेगेटिव निकलेगा, इसका H पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा AlCl3 और प्लस में बन गया HCl। ठीक है, तो ये ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है। बहुत सारी रिएक्शंस हम इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन मेनली फ्रीडल क्राफ्ट का जो मेन पर्पज है वही यही है कि बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल ग्रुप का जुड़ना ही कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और AlCl3 का वर्क है इलेक्ट्रोफाइल बनाना, और इलेक्ट्रोफाइल द्वारा यहाँ हाइड्रोजन हटेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद से अब नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पे बात करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है तो सारी, लेकिन कुछ कम कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो बात करते हैं देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ध्यान रखना इसके फ्रीडल क्राफ्ट के दो पार्ट हो गए, एल्किल ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो एल्किलेशन, एसिल ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो एसिलेशन, लेकिन दोनों ही कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है हमारी नंबर 2, विलियमसन सिंथेसिस
विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो ये है क्या, विलियमसन सिंथेसिस। जब हम एल्किल हैलाइड की सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें ईथर ग्रुप बनता है। ईथर का बनना ही कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है। यानी एल्किल हैलाइड की सोडियम या पोटेशियम Na या K, पोटेशियम एल्कोक्साइड सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराने पर ईथर ग्रुप का बनना विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। तो ये होती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। तो अब देखो रिएक्शन क्या है इसकी, यानी हम एल्किल हैलाइड कोई सा भी ले सकते हैं, CH3Br, CH3Cl। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एल्कोक्साइड क्या है। तो देखो ध्यान रखना, RO नेगेटिव, इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसको? एल्कोक्साइड आयन। इस पर सोडियम पोटेशियम जोड़ दोगे तो सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। तो देखो बात करते हैं पहले एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड। R क्या है? एल्किल। X क्या है? हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड मिलाइए, सोडियम या पोटेशियम NaOR मिला दिया और इसको हीट किया। इसका नाम है सोडियम, ये एल्कोक्साइड। तो क्या बने? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है। तो देखो ये वाला जो Na है ये है पॉजिटिव, OR है पूरा नेगेटिव, X पे पार्शियली नेगेटिव, R पे पार्शियली पॉजिटिव। तो R तो ऑलरेडी R से X जुड़ा हुआ, तो X क्या है? X में इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है, तो X क्या होगा? नेगेटिव। R क्या होगा? पॉजिटिव। तो अब OR क्या है? एल्कोक्साइड पे O पे नेगेटिव, Na पे क्या है? पॉजिटिव। अब देखो ये जो OR नेगेटिव है इसके द्वारा X का होगा प्रतिस्थापन, और OR नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। क्या है? न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल द्वारा X का प्रतिस्थापन होना ही कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वाला क्या करेगा? देखो यहां से आयंस बने इसके, और ये वाला न्यूक्लियोफाइल किसको हटाएगा? X को, और X किससे जुड़ जाएगा? जाके Na से जुड़ेगा। तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, और प्लस में क्या बनेगा? NaX। जब ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्किल एरियल ग्रुप जुड़ जाता है उसे कहते हैं ईथर। तो ये क्या बन गया यहाँ पर? ईथर ग्रुप। तो देखो एल्किल हैलाइड में क्या मिलाया हमने? सोडियम एल्कोक्साइड मिलाए या पोटेशियम एल्कोक्साइड मिलाए, दोनों को मिलाने से रिएक्शन होने पर क्या बनेगा? ईथर। और ईथर ग्रुप का बनना ही कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। तो ईथर ग्रुप इसमें, अब देखो हमें ये पता पड़ेगा इसमें ईथर ग्रुप बनेगा, तो जहां इंटर कन्वर्जेंस में हम ईथर की जरूरत होगी वहां पे हम क्या? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का यूज करेंगे। तो इसका यूज क्या है? मेनली यूज यही है, इंटर कन्वर्जेंस में हमारी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में बदलने में हमारी हेल्प करना। ठीक। तो विलियमसन सिंथेसिस और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। R की जगह हम मान लीजिए C2H5 ले लें, X की जगह क्या ले लिया? Br, यहाँ पे क्या मिला दिया? Na, NaO,
NaOC2H5। अब यहाँ पे Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। तो देखो OC2H5 पूरा नेगेटिव भाग Br को हटा के इसकी जगह पे जुड़ेगा, तो ये बनेगा C2H5 OC2H5 और फिर प्लस बनेगा NaBr। क्या बना NaBr? इसका नाम है डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर होगा। तो ध्यान रखना ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, और ये है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो ये भी देखो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। तो अब विलियमसन सिंथेसिस में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट एक तो ईथर ग्रुप बनता है, दूसरे क्या है, इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा X का प्रतिस्थापन होता है। तो इसलिए कौन सी रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है नेमिंग रिएक्शन के अंदर भी पूछ लेता है कि बताइए कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि पॉजिटिव पार्ट द्वारा हम किसी का प्रतिस्थापन करें तो इलेक्ट्रोफिलिक, और नेगेटिव द्वारा अगर हम किसी को हटा रहे हैं प्रतिस्थापित करें तो न्यूक्लियोफिलिक। यानी पॉजिटिव द्वारा हटाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक, नेगेटिव द्वारा अगर हम हटा रहे हैं किसी को तो न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें देखो अभी कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ये होती है। ठीक है, तो हमने दो नेमिंग रिएक्शंस पे बात करी, और दो नेमिंग रिएक्शंस पे हमने देखा है कि कौन कौन सा ग्रुप किसमें बनता है। तो थर्ड नेमिंग रिएक्शंस की बात करते हैं हम। सबसे और ज्यादा इंपोर्टेंट है, कौन से है वो देखते हैं। तो दूसरी बात करते हैं, थर्ड नेमिंग रिएक्शन है, थर्ड नेमिंग रिएक्शन क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो नाम ही देखो क्लेजन्स है ना, क्लेजन्स कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होगा, कंडेंसेशन। तो आपको ध्यान रखना दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, यानी जिनमें सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं, रिएक्टेंट आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए यानी रिएक्टेंट हैं, सारे सब्सटेंस, सारे रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें से कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा है, वो है एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट के बनने में जब कोई सिंपल मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसे भी कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। सारे रिएक्टेंट्स जब जुड़ते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सिंपल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, एडिशन रिएक्शन, और कोई सिंपल मॉलिक्यूल अगर उसमें से बाहर निकल रहा है तो है कंडेंसेशन रिएक्शन। अब सिंपल मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, H2O हो सकता है, NH3 हो सकती है, और इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल हो सकता है। तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें दो एस्टर ग्रुप आपस में जुड़ते हैं, कंडेंस रिएक्शन दिखाते हैं, और सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में हो, यानी दो एस्टर ग्रुप सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में आपस में कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, बड़ा एस्टर ग्रुप बना लेते हैं। या हो सकता है एक एस्टर एक कीटोन ग्रुप आपस में जुड़े और आपस में जुड़ के कंडेंस प्रोडक्ट बना लें, तो उसी को भी कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस, यानी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी, लेकिन ये क्लेजन कंडेंसेशन है, उससे डिफरेंट है वो। तो क्या है देखो, इसमें देखते हैं CH3 COO C2H5, फिर प्लस, अब दूसरे क्या है CH3 COO C2H5, यानी हमने क्या करा, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस C2H5ONA, ये वाला
तो देखो ये भी इथाइल एस्टेट, ये भी इथाइल एस्टेट, कैसी स्मेल आती है? फ्रूटी स्मेल आती है, पके हुए फलों जैसी स्मेल आती है इसमें। तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और ये भी इथाइल एस्टेट है, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूं कैसे? CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2, और मैंने इसके एक हाइड्रोजन लिख लिया इधर। क्या करा मैंने? इसके एक हाइड्रोजन लिख लिया इधर, ऐसे लिख दिया। तो यानी एक अल्फा हाइड्रोजन को मैंने, अल्फा हाइड्रोजन तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन को इधर लिख लिया। तो यहां से क्या होगा? देखो ये पार्शियली नेगेटिव वाला भाग, ये पूरा इथॉक्साइड ग्रुप ये किससे जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा इधर हाइड्रोजन से। ये बना लेंगे यहाँ पे ऐसे, ये वाला, ये वाले जुड़ेंगे दोनों ये। तो देखो यहाँ से बन जाएगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ये तो सिंपल मॉलिक्यूल बन के अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये मेनली प्रोडक्ट ये बनेगा CH3CO CH2COO C2H5। तो इनको दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट को जोड़ दीजिए, तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर सामने आ जाएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया O, और यहाँ पे आ गया C2H5, और प्लस में क्या निकल गई? सिंपल मॉलिक्यूल बना C2H5OH। तो इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, और इसका नाम है इथाइल एसीटोएसिटेट। क्या है? एसीटोएसिटिक एस्टर, एसीटोएसिटिक एस्टर, एसीटोएसिटिक एस्टर। ये वाला एक बड़ा ग्रुप बन गया। तो दो एस्टर ग्रुप का सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में कंडेंस होकर के एक बड़ा प्रोडक्ट, एक एस्टर प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है? कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। हो सकता है इसमें हम एक एस्टर ले लें, कीटोन ले लें, तो एसीटोनिल एसीटोन बना लेगा, तो वो भी कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। तो सोडियम इथॉक्साइड, ये ध्यान रखना क्या नाम है इसका? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। इसको शॉर्ट में देखो एसिटोएसिटिक एस्टर कैसे लिख सकते हैं हम? AAE ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिटोएसिटिक एस्टर। तो ये कोलेजन कंडेंसेशन हुई नंबर 3rd रिएक्शंस। अब नंबर 4th रिएक्शन की बात करते हैं। नंबर 4th है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये वाला तो देखो भी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस क्या है? ये भी जनरली कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो इसका कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है? एल्केन। ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप का CH2 ग्रुप में बदल करके एल्केन प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है? क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो इसकी रिएक्शन देखते हो, देखो है क्या? ये कार्बोनिल ग्रुप है, देखो दोनों वैलेंसी इसकी खाली है जब तक ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। तो ये हुआ कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो हम क्या करें? इसका करते हैं रिडक्शन। अब ये नवजात हाइड्रोजन कहां से आएगा? इनके मिलने से, जिंक अमलगम और प्लस क्या है? कंसंट्रेट HCl। क्या है ये? कंसंट्रेट HCl। ठीक है, तो इसका रिडक्शन कर दो। यहां से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पे आएगा, एक ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इसका भी रिडक्शन करा तो फिर एक हाइड्रोजन आ गया, यानी रिडक्शन होगा 4 बार। तो देखो ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, ऑक्सीजन बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेट। 2 हाइड्रोजन लेके बनाएगा वाटर, और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे डायरेक्ट किससे? कार्बन से। तो क्या बनेगा? ये बनेगा यहाँ पर CH2 मिथाइलिन ग्रुप, और प्लस क्या बन गए? H2O। तो इसी को कहते हैं मिथाइलिन। क्या कहते हैं इसको? मिथाइलिन ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप का 4 बार रिडक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl, और क्या बना? मिथाइलिन ग्रुप।
तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन का मेन ग्रुप है। अब देखो अगर हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और यहाँ भी फिर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये बनेगा मेथेन। अगर यहाँ पे मैं जोड़ दूं CH3, तो ये एसिटिल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा CH3, तो बन जाएगा एथेन। तो देखो एल्केन बन रहा है। यहाँ पे अगर मैंने जोड़ दिए एक CH3 और, तो ये एसीटोन कंपाउंड का रिडक्शन होगा और यहाँ भी आ जाएगा CH3, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। तो ऐसे यानी हमें मेनली ग्रुप ध्यान रखना, ग्रुप कौन सा ग्रुप किस ग्रुप में चेंज हो रहा है, फिर तो उसकी बहुत सारे रिएक्शंस हम दिखा सकते हैं। तो मेनली ध्यान रखना नेमिक रिएक्शंस का पर्पस यही है, वन ग्रुप को यानी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कैसे चेंज करना है, ठीक है, जिससे हमें इंटर कन्वर्जेंस में भी हेल्प मिलती है। तो आज हमने नेमिक रिएक्शंस की, तो और न्यू नेमिक रिएक्शन मिलते हैं कल न्यू लेक्चर में। आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। तो थैंक यू वेरी मच।